फरवरी मार्च 2026 साइंस का पेपर सॉल्यूशन हिंदी मीडियम का कर रहे हैं। विभाग ए में देखते हैं निम्न प्रश्न क्रमांक 1 से 24 सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। प्रत्येक का 1 अंक है। दिए गए बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला है 1 मिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः खाली जगह होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर आता है। दूसरा है निम्न में से ब्यूटेन का आणविक सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए C4H8, ऑप्शन बी है C4H6, ऑप्शन सी है C4H10 और डी है C4H4। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर आता है C4H10 ब्यूटेन का आणविक सूत्र है। अगला देखते हैं मछली। तीसरा है मछली का हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है? इसका आंसर आता है क्या आएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 2 आता है। चौथा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है? तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी दृष्टि पटल आता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पाँचवा है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है? यहाँ पर है ऑप्शन ए आई की 2 घात आर, ऑप्शन बी है बी की आई है बी आई, ऑप्शन सी है बी की 2 घात बट्टे में आर और डी है आई आर की 2 घात। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आई आर की 2 घात आता है। छठा है दर्पण के सामने आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, तो यह दर्पण खाली जगह होगा। ऑप्शन ए केवल अवतल, ऑप्शन बी समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन सी केवल समतल, ऑप्शन डी केवल उत्तल। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी समतल अथवा उत्तल आता है। निम्न दिए गए विधान सत्य बने, इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7वां है ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह खाली जगह है। तो इसमें से क्या आएगा? कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? कीटोन। इसका आंसर आता है क्या आएगा? कीटोन। 8वां है 1 किलोवाट हावर्स खाली जगह जूल, यानी एक kWh बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुणा 10 की घात 8, 36 गुणा 10 की घात 6 और 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो इसका आंसर आएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6, इसका आंसर आता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बोर्ड के परीक्षा पुराने पेपरों का सॉल्यूशन 2024 और 2025 का है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जिसका भी आपको ज़रूरत है तो आप वहां से जाके देख लेना। बराबर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 11वीं में भी हम आपके काम आने वाले हैं, इसलिए अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो ओके। आगे देखते हैं। 9वां है फ्लोएम के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों का वाहन खाली जगह कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर है स्थानांतरण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा स्थानांतरण आता है। क्या आएगा? स्थानांतरण। 10वां देखते हैं पितरों के लक्षण खाली जगह में से प्राप्त होकर संतति में उतर आते हैं। तो कोशिका, द्रव्य या जीन या राइसोसोम। तो क्या आएगा? जीन आता है। 11वां है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी खाली जगह सेंटीमीटर होगी। तो 20, 40, 80। तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कितना आ सकता है? तो 20 आ सकता है। कितना आएगा फोकस दूरी? 20 आ सकता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो फोकस दूरी आ जाती है। ओके, वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग देंगे तो फोकस दूरी आती है। तो 40 में 20 से भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 20। 12वां है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु खाली जगह है। तो पीतल है, कांसा है, सोल्डर है। तो क्या होगा? पीतल इसका आंसर आता है। ओके।
निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य है बताइए। तो है 13वां, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो ये विधान सत्य है। 14 है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की घटना में लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। तो ये विधान गलत है। तो ये विधान असत्य है। ओके। 15वां है, जिस बच्चे को अपने पिता से बाई गुणसूत्र वंशानुगत मिलता है वह लड़का बनता है। तो इसका ये है सत्य है। बराबर, बाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होगा, अगर एक्स मिलता है पिता से तो वो लड़की होती है। 16वां है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के अम्लीय लवण के पीएच का मूल्य 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ये असत्य विधान है। कैसा विधान है? असत्य। अब देखते हैं निम्न प्रश्नों के पूछे गए अनुसार उत्तर दीजिए। 17वां है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सिनेप्स। बराबर, सिनेप्स। ओके, है समझ में? सिनेप्स कहते हैं। 18वां है, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का होता है। 2 मिनट। कितना होता है? 2 मिनट का होता है। 19वां है, मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी दौरान मिलने वाली संतति की संरचना टी है। इसमें प्रभावी संरचना और अप्रभावी संरचना अलग कीजिए। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्रभावी रचना जो आएगी ना वो टी आता है, अप्रभावी छोटा टी आता है। ओके, छोटा टी। ओके, यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का। जोड़े मिलाइए, मेरू रज्जु मेंडुला। तो मेरू रज्जु का क्या आएगा? मेरू रज्जु का आएगा बी आता है। क्या आएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। मेरू रज्जु कैसी क्रिया करती है? प्रतिवर्ती। और मेंडुला ये क्या करे? सोचने की नहीं कर सकती है। लार, आना और बमन। तो ये है मेंडुला का। बराबर, 21 का आएगा बी, 22 का आएगा ए। अब देखते हैं 23वां, घास का क्या आएगा? तो घास का आएगा बी, उत्पादक। बराबर, घास क्या करती है? उत्पादक, यानी घास को उत्पादक कहते हैं। हिरण कैसा है? प्राथमिक उपभोक्ता है। बराबर, घास पहला मतलब घास खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ओके, तो ये आपके ये होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं। तो आपके 24 में से कितने नंबर आए हैं वो बता सकते हैं, या पर आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने नंबर लेके आए हैं पूरे पेपर में से, और आपका पेपर कैसा गया है। बराबर, कितने नंबर आ सकते हैं सब में से, या कोई अंक यानी कि कोई प्रश्न छूट गया है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। और आप के सभी पेपर कैसे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं या बुरे जा रहे हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अब इस आकृति में आप बता सकते हैं कि आपने ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है। बराबर, और यहाँ पर तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।